ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का चौथा मंत्र पाठ करेंगे। काली कराली च मनोजवाचा काली कराली च मनोजवाचा सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा लेलायमाना इति सप्तजिह्वा काली कराली च मनोजवाचा काली कराली च मनोजवाचा सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा लेलायमाना इति सप्तजिह्वा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयोहादायन यथा कालं चाहुतयोहादायन तं नमस्यन् एताः तं नमस्यन्ते एताः सूर्यस्य रश्मयोः सूर्यस्य रश्मयोः
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु एतेषु यश्चरते विराजमानेषु यथा कालं चाहुतयो हाददायन यथा कालं चाहुतयो हारदायन तं नयन्ति एताः सूर्यस्य तं नयन्ति सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां यस्यो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः पतिरेकोऽधिवासः ये हि हेति तम आहुतयः ये हेतिं तमाहुतयः सुवर्चसः सुवर्चसः सूर्यस्य सूर्यस्य रश्मिर्भियजमानं वहन्ति रश्मिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्ति अर्चयन्तः अर्चयन्तः एषः वः पुण्यः एषः वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः सुकृतो ब्रह्मलोकः प्लवा हि एते अदृढाः यज्ञरूपाः प्रवाहयन्ते अग्रहायज्ञरूपाः अष्टादशोत्तमवरम् अष्टादशोत्तमवरम् एषु कर्मः येषु कर्मः यच्छ्रेयो एभिनन्दन्ति यश्चेयो ये निरमन्ति मूढाः जरामृत्युम् मूढाः जलमृत्युम् ते पुनरेवापि यान्ति ते पुनरेवापि यान्ति ते पुनरेवापि यन्ति ते पुनरेवापि यन्ति नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति यहाँ पर कर्म का, क्योंकि इस उपनिषद का मुख्य जो विषय चल रहा है वो दो प्रकार की विद्या, परा और अपरा विद्या। तो अगर इसको और थोड़ा सा हम आपको एक लाइन में कहना हो तो परा विद्या का तात्पर्य जीवन कैसे जिया जाए, और परा विद्या का तात्पर्य है कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। ये दो अलग अलग प्रकार के निर्णय निकल कर आ सकते हैं। तो परा और अपरा, इस दो प्रकार के विषय का यहाँ पर वर्णन चल रहा है, जिसमें अपरा विद्या के अंतर्गत जो हम नित्य यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि करते हैं उसका यहाँ पर विषय चल रहा है। तो हमारे द्वारा अग्नि में जो दी जाने वाली आहुतियां हैं, उन आहुतियों को अग्निदेव किन किन रूपों में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर 7 प्रकार की जो अग्नि के भीतर उठने वाली चिंगारियां हैं, अग्नि के भीतर उठने वाली लपट है। आप देखते होंगे जब आप अग्नि कुंड में अग्नि स्थापित करते हैं, घी और समिधा आदि यज्ञ कुंड में डालते हैं, तो अग्नि ऐसा मानो ऊपर की ओर उठती है जैसे वो आपके द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण करना चाहती है, खाना चाहती है। तो वो 7 मुखों के द्वारा, ऐसा मान सकते हैं कि 7 मुख के द्वारा वो अग्नि हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुतियों को ग्रहण करती है। और उन 7 अग्नियों का यहाँ पर नाम बताया, उसका नाम बता रहे हैं काली, कराली च मनोजवाचा। पहली जो लपट है, पहली जो आहुति, पहली जो ग्रास को ग्रहण करती है मुख के द्वारा, उसका नाम है काली। दूसरा है कराली। तीसरा है मनोजवा। मनोजवा का तात्पर्य है तेज लपट। मनोजवा का तात्पर्य है तेज लपट। जब आप ईसावास के उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर भी उस ब्रह्म को इस प्रकार के बताया गया कि वो बहुत तीव्र गति से चलने वाला है। तो ये मनोजवा। और सुलोहिता, सुलोहिता का तात्पर्य है जो रक्त वर्ण होता है। लोहित का तात्पर्य होता है रक्त। तो सुलोहिता, जो आप देखेंगे अग्नि के भीतर तेज लाल रंग की लपट उठती है, तो मानो वो अग्नि आपके द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण कर रही है। सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा।
स्फुल्लिंगिनी का तात्पर्य आप देखेंगे चिंगारी, कभी कभी आप देखेंगे चट चट बोलती है। जब आप कोई अग्नि में आहुति डालते हैं घी की अथवा जो आप हवन सामग्री है, तिल है, चावल है आदि आदि, तो उसमें से कभी कभी चट चट की आवाज आती है, कभी कभी आप देखेंगे चिंगारी निकलती है। आप सभी लोगों ने हवन किया ही होगा, तो ये देखते तो वो क्या है, वो उसके माध्यम से उसको देखकर कभी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए या डरना नहीं चाहिए, ये क्या हो गया। कई बार हम इस प्रकार की एक व्यवहार करते हैं, बोले नहीं, वो अग्निदेव आपके द्वारा दी जाने वाली आहुति को उस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप कभी कुछ भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो भोजन में कुछ अच्छा सा स्वाद आता है तो आप कैसे चटकारे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो उस प्रकार से वो अग्निदेव आपके द्वारा दी जाने वाली उस आहुति को उस ग्रहण कर रहे हैं चिंगारी के रूप में। ये स्फुल्लिंगिनी विश्व रुचि का तात्पर्य है कि विश्व का तात्पर्य है पूरा विश्व और रुचि का तात्पर्य होता है सुंदर। तो जो उनको सुंदर लगे देखने में, आप देखिए कभी कभी अग्नि की जो लपटें होती हैं वो भी बड़ी सुंदर लगती हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें नाना प्रकार की आकृतियां निकलती हैं। आप आजकल तो बहुत सारे माध्यम है आपके पास, कभी कभी चित्र आदि आते रहते होंगे कि आज हमने हवन किया तो देखिए इसमें ये आकृति दिखाई दे रही है, होता है कि नहीं। या कभी आप करिए तो ध्यान से देखेंगे तो जिस देव की आहुति दी जा रही है, कदाचित अगर पूरी विधि विधान नियम के साथ उस प्रकार की आहुति दी गई है तो उस आहुति में उस देव की आकृति भी निकल कर आती है। ये कोई आश्चर्य नहीं। अगर आप कोई फोटोशॉप करके ना भेजे चित्र को, तो अगर कभी कोई रियल में फोटो भेजता है और कहता है कि आज हमारे यहाँ दिव्य हवन में इस प्रकार की आकृति दिखाई दी, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। और वो 7 प्रकार की जब जिह्वा निकालकर, एक तरह से 7 प्रकार के मुख में जिह्वा निकाल के वो अग्निदेव आपके द्वारा दी जाने वाली आहुति को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप देखें कि अगर आपको किसी देव को कोई आहुति माने भोग लगाना है तो प्रायः प्रत्येक कर्मकांड के बाद हमारे यहाँ भले छोटा सा हवन हो, लेकिन हवन की विधि बताएगी। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, अब सत्यनारायण की 7-5 अध्यायों की कथा है, उसमें क्या जरूरत है हवन की। लेकिन उसके बाद भी भले 5-10 मिनट का ही आहुति दी जाए, 10-11 आहुतियाँ दी जाए, 20-50 आहुतियाँ दी जाए, लेकिन वो भी दी जाती है। तो क्यों? क्योंकि आपने जिस देव का आवाहन किया, उसका भोग लगाया, तो आपने सामने तो भोग लगा दिया, तो वो भोग तो ग्रहण हो गया, लेकिन साक्षात रूप से जो भोग ग्रहण है वो अग्निदेव ही लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से सबके पास पहुंचता है। इसलिए गीता में भी आप पढ़ते हैं कि आप देव को संतुष्ट कर दिए, यज्ञ करिए तो वर्षा ऋतु, वर्षा आती है, अन्न पैदा होता है। आपको पूरा गीता में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। तो क्या हुआ? वर्षत्यात् पर्जन्य होता है और पर्जन्य से अन्न होता है, अन्न से सारे लोग संतुष्ट होते हैं। तो प्राकारांतर से देखें तो हम किससे संतुष्ट हुए? आहुति से ही हुए ना, हवन से ही तो हुए। तो इस प्रकार इस विश्व में साक्षात यदि हमारे द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार के भोग को, वस्तु को ग्रहण करने वाले हैं तो अग्निदेव हैं, एक बात। और अग्निदेव का मुख बहुत व्यापक है, विराट है, विश्वतोमुखम, वो विश्वतोमुखम है। तो आप अग्नि में जो कुछ भी डालिए सब कुछ स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। उसके बाद भी अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। आप बताइए, अग्नि के भीतर आप हवन सामग्री भी डालते हैं, तिल आदि भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, और उसी अग्नि से आप कूड़ा भी जलाते हैं, कोई अपशिष्ट पदार्थ भी जलाते हैं, उसी से आप अंतिम यात्रा भी करते हैं, मुखाग्नि आदि देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी अग्नि कभी किसी भी प्रकार के से अपवित्र, क्योंकि अग्नि सदा सदा पवित्र है, सदा शुद्ध है। और इतना ही नहीं,
पूर्व में संभवतः हमने कठोपनिषद में इसको विस्तृत चर्चा किया है। अग्नि की जो सुरक्षा है पहले के लोग अपने घरों में करते थे। आप लोग गांव से कुछ लोग अगर बिलोंग करते हैं और अगर आपने वो देखा हो बचपन, हम लोगों के बचपन में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर था, थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि गांव के परिवेश में थोड़ा रहना हुआ, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन किंचित याद है कि पहले के समय में अग्नि किसी के यहाँ मांगने जाने में लोगों को अपनी बेइज्जती अनुभव होती थी, बड़ा संकोच होता था क्योंकि पहले दिया सलाई, लाइटर, माचिस ये हुआ नहीं करते थे, तो लोग अपने घरों में अग्नि सुरक्षित रखते थे। ध्यान दिया होगा आपने, चूल्हे, सब कुछ चूल्हा बनाया, भोजन आदि बनाया, चौका साफ किया, लेकिन चूल्हे के भीतर कंडा लगा के अग्नि को वहां पर छोड़ दिया। फिर जब शाम को आप भोजन बनाने जाओगे तो वहां पर थोड़ी थोड़ी अग्नि सुलगती रहती थी और उसी को फूंक मार के उसी में कुछ और माने सरपत लगा के या अग्नि लकड़ी लगा के आप उसको जलाते थे। नहीं तो प्रायः वहां अगर सुरक्षित नहीं रहती थी तो लोगों के यहाँ पहले बड़े घर हुआ करते थे और वहां पर एक दूध का घर अलग हुआ करता था, याद होगा आपको, जहां पर दूध का भंडारण होता था। प्राय सबके घरों में पशु होते थे। ये सब हमारी परंपराएं रही हैं। और वहां पर जो दूध है वो ये नहीं कि एक उबाल आई और रख दिया, वो मटके में दूध रख दिया और नीचे अग्नि कंडा लगा दिया, लकड़ी लगा दी। प्राय तो लकड़ी नहीं लगाते थे, कंडा ही लगाते थे क्योंकि कंडा सुलगता है, जलता नहीं है। तो वहां पर वो दूध धीरे 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 खौल रहा है, उबल रहा है, और जब आपको जरूरत पड़ी तो वहां से आपने अग्नि ले ली और चूल्हे में लाके आपने अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बना लिया। लेकिन कभी कभी कदाचित किसी के यहाँ अग्नि बुझ जाती थी तो याद है हम लोगों को कि बच्चों को भेजा जाता था कंडा लेकर कि जाओ किसी के बगल के घर से आग मांग लाओ, ऐसे अवधि में कहते थे, जाओ भैया आग मांग लाओ। आप अगर इस संस्कार आपको देख अनुभव याद है, कुछ नहीं याद है आप लोगों को? अच्छा, पांडे जी और शुक्ला जी को पता होगा जो इस क्षेत्र में रहे हैं। जाओ भैया आग मांग लो। तो आग मांगने का तात्पर्य क्या है कि ये एक बहुत कई बार उस घर की जो स्त्री होती थी उसको अपने उस पर संकोच होता था कि अरे मेरे घर में आग नहीं रह गई, तो वो एक बहुत स्वस्थ बात नहीं हुआ करती थी। अच्छा, अब इसको विस्तार नहीं करूंगा, इसको सुनना है तो आप कठोपनिषद में जाइएगा, वहां हमने खूब विस्तार से इसको वर्णन किया है क्योंकि वहां पर 3 प्रकार की अग्नि, अग्निहर्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और अनिर्वचनीय अग्नि, ऐसे करके 3 प्रकार की अग्नि के संरक्षण की बात भगवती श्रुति ने की है। तो गार्हपत्य आदि अग्नि वो रखते थे और नित्य प्रायः लोगों के घरों में अग्निहोत्र होता था। अग्निहोत्र प्रायः लोगों के घरों में होता था कि वो करना, वो अग्नि का नाम अलग था और उसका भी संरक्षण होता था और ब्राह्मणों के घरों में तो होता ही होता था। अच्छा, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आवश्यक है। जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो चिता के ऊपर अग्नि कहां से जाती थी? आप किसी को नहीं पता होगी, पुरानी परंपराएं थी जी। नहीं, अपने घर से अग्नि जाती थी। हाँ, याद करिए कि जिस समय वो शव जाता था उस समय शव के बगल में एक मिट्टी की हांडी में जलता हुआ धुआं निकलता हुआ पात्र जाता था। आपको याद करिए, वो संकेत क्या है? वो संकेत है कि जीवन भर मैंने जिस अग्नि के बनाए हुए भोजन का ग्रहण किया, जिस अग्नि को हमने जीवन भर संरक्षित किया, जिस अग्नि के द्वारा हमने अग्निहोत्र आदि किया, उसी अग्नि के संरक्षण से उसमें से घर में से लेकर और लोग चिता की अग्नि तक उस को लेकर जाते थे। आपको स्मरण बिल्कुल होगा, आपको याद आना चाहिए कि जिस समय शव यात्रा होती थी तो एक मिट्टी के पात्र में
लोग अग्नि लेकर जाते थे और बगल में एक व्यक्ति उसको लेकर चलता था, है कि नहीं? ये क्या है? बोले ये अग्नि भी मेरी जो अंतिम यात्रा है वो किसी और की अग्नि से नहीं होगी, बल्कि मेरे द्वारा संरक्षित की हुई, जिसमें हमने नित्य अग्निहोत्र किया है, जिसने हमको जीवन भर भोजन दिया है, जीवन का संरक्षण किया है, उसी अग्नि के द्वारा हमारी अंतिम यात्रा भी पूरी होगी। ये अग्नि की महत्ता रही। इसलिए अग्नि का जो महत्व है या अग्निहोत्र का जो महत्व है वो बहुत है। आप देखिए यहाँ चल रही ब्रह्म विद्या का, भाई उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, जहां पर ब्रह्म की चर्चा हो, लेकिन वहां पर भी आप प्राय सारे उपनिषदों में आप उपासना को देखेंगे और उपासना के भीतर भी जो अग्निदेव और हवन की महिमा है उसको जरूर बताया गया, क्योंकि अग्निदेव प्रत्यक्ष देव है। जैसे आज वर्तमान में देखा जाए हमारे सामने कोई देव प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन सूर्य प्रत्यक्ष देव हमारे यहाँ, चंद्र प्रत्यक्ष देव, अन्य कोई देव दिखाई पड़े अथवा न पड़े उनकी सत्ता तो है ही है, लेकिन सूर्य और चंद्र बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हैं, जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस अग्नि को 7 प्रकार के नाम दिए गए, 7 प्रकार की उनकी जो जिह्वा है, मुख है, जिसके माध्यम से वो ग्रहण करते हैं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिंगिनी, विश्वरुचि च देवी लेलायमाना। वो ये नहीं कि आप बुझी हुई अग्नि में हवन करते जाओ, ये परंपरा नहीं है। अगर हवन आप तभी करिए जबकि आपकी अग्नि प्रज्वलित हो, दीप्त हो, वो ग्रहण करने के लिए तत्पर है। अब चलो उदाहरण थोड़ा सटीक तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं। पता चला हम भोजन करने कब जा रहे हैं? जब पेट में भूख ही नहीं है, जो हमारी जठर अग्नि है वो उद्दीप्त नहीं है और हम डाले जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है? किसी तरह का नहीं। लेकिन अभी आप रात को 10-12 घंटे की फास्टिंग करके सुबह नहा धो के ब्रश व्रश करके नहा धो के जब तैयार होते, पूजा करके, और उसके बाद महाराज आधे घंटे का विलंब हो जाए, तो अब क्या है? बोले अब जठर अग्नि भीतर बिल्कुल प्रदीप्त है, अब जो कुछ भी डालेंगे वो आपको कभी अपच। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छे से करिए, ठीक ठीक करिए। डिनर आप आते आते भले बिल्कुल कुछ मत खाइए, कुछ लैया खा लीजिए, चना खा लीजिए, सूप पी लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सुबह का नाश्ता अथवा अपने यहाँ तो पूर्व में नाश्ते का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। 10-11 बजे तक लोगों के घरों में ठीक से भोजन हो जाता था। तो जैसे जैसे सूर्य भगवान की रश्मियां प्रदीप्त होती हैं, वैसे वैसे मेरे पेट के भीतर भी जो, क्योंकि अग्नि तो वहीं से आ रही ना, जहां भी अग्नि दिखाई देगी, लपट दिखाई देगी, तेज दिखाई देगा, उसका अंशी कौन है? सूर्य है। वो चाहे मेरी आंखों में देखने की सामर्थ्य हो, पेट में पचाने की सामर्थ्य हो, या आपका दीपक जल रहा हो, उसका मुख्य अंशी सूर्य ही है। तो सूर्य जैसे जैसे अपनी रश्मियां प्रदीप्त कर रहा है, वैसे वैसे हमारे भीतर भी जठर अग्नि प्रदीप्त हो रही, और तब आप उसके भीतर कुछ डालते हैं। इसलिए प्रायः आप देखिए जो आयुर्वेद आदि की दवाइयां हैं वो क्या कहा जाती हैं? सुबह आप खाली पेट खाइए। आप देखिए हर के पीछे बड़ा गहन विज्ञान है। प्रायः सारी दवाइयों को जो उस प्रकार की हैं उनको क्या कहते हैं कि भाई भोजन करने के बाद मत खाइए, नहीं तो उसका कोई अता पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, उसका लाभ एक होगा अलग, लेकिन आप प्रायः कोई जड़ी बूटी खानी है, कोई रस पीना है, कोई काढ़ा पीना है, तो सुबह उठिए और खाली पेट खा लीजिए, या फिर आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे का गैप दे दीजिए कि जिसके उसके भीतर वो रस बनाने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाए, और पता चले आप भीतर डाले जा रहे हो और भीतर कुछ जल ही नहीं रहा है, तो वो आपको अन्न को कैसे ग्रहण करेगा? और जब ग्रहण नहीं कर पाएगा तो पचाएगा नहीं, तो परिणाम होगा कि चित्त में व्याकुलता आदि पैदा होगी। ऐसे ही हवन करने बैठे और महाराज गीली लकड़ियां रख दी, वो प्रदीप्त नहीं हुई अग्नि, और पंडित जी महाराज स्वाहा स्वाहा, बोले भैया ऐसे स्वाहा करने का कोई मतलब नहीं है। धुएं में और बुझी हुई राख में, अग्नि में हवन करने का कोई मतलब
नहीं है। धुएं में भी कभी भी हवन नहीं करना चाहिए जब तक कि एक भी लपट कम से कम अग्नि के भीतर, भाई अग्नि ने अपने मुख को खोला नहीं, लपट मतलब क्या? यहां पर 7 प्रकार के जो नाम बताए जा रहे हैं ये 7 प्रकार की लपटें हैं, और ये 7 प्रकार की लपटें माने 7 प्रकार के मुख, जिह्वा। तो जब तक उन्होंने मुख खोला नहीं, एक भी मुख नहीं खोला, और आप डाले जा रहे हो, तो आप डालो तो और न डालो, आपका मुख बंद हो, आपको रसगुल्ला रस मलाई जो भी खिलाई जाए बेकार है, क्योंकि उसका स्वाद तो आपको मिला नहीं, वो इधर उधर बिखर गया, और जो बिखर गया वो चला गया। यज्ञ की भी एक अपनी बड़ा विज्ञान है। यज्ञ कुंड के बाहर गिरा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको भी उठा के कभी भी हवन में नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो अग्नि के बाहर चला गया। अब सब कुछ अपने आप से जोड़कर चलिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल। आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते कभी आपके मुख से गिर जाता है, डालते हुए गिर गया, तो क्या करते हैं आप? उठा के डाल लेते हैं। आप स्मरण करिए, अगर आप बैठे हों और कोई बड़े लोग बुजुर्ग हों तो डांट देते थे, नहीं वो गिर गया उसको किनारे कर दो। अब हम आजकल मॉडर्न हो गए, बचाने के चक्कर में, कुछ ज्यादा करने के चक्कर में जो भी कुछ बोले, नहीं, अगर आपके भोजन करते हुए कुछ पदार्थ मुख से गिर गया या खाते समय नीचे गिर गया तो दोबारा उठा के आप उसको प्लेट में नहीं रखते, बल्कि निकाल के बाहर रख देते, भाई अब ये खाने लायक नहीं रह गया। या भोजन में कभी किसी भी प्रकार का, भगवान न करे कभी आए, कोई ऐसा पदार्थ आ जाए, कीड़ा आ जाए, मक्खी आ जाए, बाल आ जाए, तो आप क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि भीतर जा रहा है, और भीतर जाने में उसकी शुद्धता की पूरी प्रामाणिकता होनी चाहिए। इसी प्रकार हवन करते हुए भी पूरी सावधानी, ये नहीं कि वो तो मैं हवन वहां से ले आया था, अब वो दुकानदार की जवाबदारी है, उसने दे दिया और जैसे तैसे आए, उसमें कीड़े हों तो उसमें कुछ पड़ा हुआ हो तो बोले नहीं। आप स्मरण करें, अब आजकल तो धीरे धीरे चीजें विधि विधान नहीं रही, जब आप करने जाते थे तो पंडित जी बैठते थे तो यजमान को कहते प्रोक्षणम, सामग्री का निरीक्षण करो। अब यह मेरी जवाबदारी नहीं है, सामग्री का निरीक्षण करो का तात्पर्य है कि देख लो कहीं घी के भीतर कोई कीड़ा तो नहीं है, हवन सामग्री में कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो वो देखने का विधान है। जब आप यज्ञ शुरू करते हैं तो ये यजमान को कहा जाता है कि आप जरा सामग्री का निरीक्षण कर लीजिए, क्योंकि अब ये आप अग्निदेव को समर्पित करने जा रहे हैं, इसके भीतर होने वाली जो भी कुछ चीजें हैं ये आप उसके उत्तरदायी हैं। इसलिए जब आप लकड़ियां लेते हैं तो उस समय भी आप ध्यान रखें, नहीं तो पता चला कर तो रहे हवन और एक ही लकड़ी के टुकड़े में हजारों हजार हम बैठे हैं हवन करने के लिए महाराज, और उसमें से जब हवन करना प्रारंभ किया तो बेचारे तड़प तड़प के भागते हैं। तो ये दोष फिर हमें ही लगता है। इस वजह से कर्म कांड में बहुत सावधानी, बहुत आयास है, लेकिन उसका लाभ भी है। तो यहाँ पर इसका वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उपासना से चित्त की शुद्धि होती है। ज्ञान में निष्ठा बिना उपासना के संभव, आप जितने भी महापुरुषों को, आचार्यों को देख ले, सभी ने ज्ञानोत्तर काल में उपासना की। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य को देख ले, उससे बड़ा तो अपने लिए कोई उदाहरण है नहीं। अद्वैत वेदांत का पूरे भारत में जा जाके शास्त्रार्थ किया और उन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उपासना पद्धति को देश के चारों कोनों में 4 पीठों की, मठों की स्थापना करके विधिवत देवी उपासना, देव उपासना, विष्णु उपासना की, शिव उपासना की परंपरा का निर्वहन किया और वहां पर विधिवत उसका पालन किया। आप देखिए भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य के कितने सारे स्तोत्र हैं, वो उपासना का ही तो अंग है जिसमें गायन प्रधानता है। तो इस वजह से उपासना तो व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। ये ज्ञान का तात्पर्य नहीं कि अब हमें उपासना कर्म का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, वो एक ऐसी स्थिति आएगी जिस समय ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी तो छोड़ना नहीं है, बल्कि उपासना अपने आप छूट जाएगी। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या करें, अब हमने उपनिषद पढ़ना शुरू कर दिया, वेदांत पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ दे।
तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आप लोगों ने कुम्हड़ा जानते हैं ना, जैसे कद्दू भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं। कद्दू, कुम्हड़ा, कोहड़ा अलग अलग नाम है। पंजाब की तरफ पेठा कहते हैं, सही कई कई सीताफल भी कहते हैं। तो उसका आपने देखा होगा जब पेड़ फैलता है ऊपर की ओर नहीं जाता और उसमें फूल लगते हैं। कद्दू का जो फल है वो फूल के माध्यम से बनता है। अन्य प्रायः पेड़ों के फूल झड़ जाते हैं तब फल लगता है, ध्यान दिया आपने। लेकिन कद्दू के जितने फूल लगेंगे उतने ही फल लगने की संभावना अधिक हो जाती है। तो कद्दू का जो फूल होता है वो इतना बड़ा बड़ा खिला होता है। तो जैसे जैसे वो फूल सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, सिकुड़ने लगता है, वैसे वैसे आप ध्यान दीजिए, कभी पीछे से उसमें ध्यान दिया होगा आपने, देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे वो फूल मुरझाने लगता है वैसे वैसे पीछे से उसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जिस समय वो फल परिपक्व हो जाता है, माने एस्टेब्लिश होने के लिए तैयार हो जाता है कि स्वयं से वो चल जाएगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इतना बड़ा फल होते ही वो फूल अपने आप आगे से झड़ा कि नहीं। अब एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा महाराज ये क्या इतनी देर इंतजार करना, इस फूल को जब एक दिन झड़ना ही है तो हम पहले ही झाड़ देते हैं, फल अपना लगता रहेगा। अब आप बताइए, अगर उस फूल को तोड़ दिया जाए, पेड़ से झाड़ दिया जाए, तो क्या वहां फल लगेगा? उस फूल को हमें झाड़ना नहीं है, बल्कि फल लगने के बाद फूल अपने आप स्वाभाविक प्रक्रिया में। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, सिद्धांत क्या हुआ? बोले जैसे ही ज्ञान का फल आपके भीतर पकेगा, ज्ञान पीछे से परिपक्व हो जाएगा, तो कर्म और उपासना का जो फूल आपके भीतर खिल रहा है वो धीरे धीरे अपने आप सिमटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आपकी जो कर्मकांड में रुचि है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप एकाग्र होते चलेंगे, अंतर्मुख होते चले जाएंगे, आप धीरे धीरे उपराम होते चले जाएंगे। और जिस दिन सच में ज्ञान का फल आपके भीतर पककर खड़ा हो जाएगा कि वो आप अपने आप को तैयार कर ले, उस दिन अपने आप वो झड़ जाएगा, आपको झाड़ना नहीं पड़ेगा। अर्थात कर्म और उपासना को छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि छोड़ने में और छूट जाने में फर्क। अब आप अगर जबर कि नहीं हम तो ज्ञान मार्ग की हो गए, हम तो ये हो गए, अब हमें सब छोड़ देंगे, नहीं, अब आप ये जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, अभी फल पीछे लगा नहीं। ये दृष्टांत बहुत उपयोगी है, आप अगर इसको स्मरण रखें तो। इतना क्लासिकल दृष्टांत है कि इतना कसा हुआ दृष्टांत है कि अब आप छोड़ रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि अभी फल लगा कि नहीं लगा आपको पता नहीं है। लेकिन यदि छूट रहा है तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ज्ञान का जो फल है वो पक रहा है, उपरामता हो रही है। ये आप अपने भीतर भी निरीक्षण कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके भीतर क्या स्थिति बन रही है। तो इसलिए अग्निहोत्र का, यज्ञ का बहुत ही महात्म्य है और उसकी विधि है। उसका यूं ही नहीं कि हम क्या कहते हैं, एक हवन कुंड रखे, अग्नि जलाए और स्वाहा स्वाहा करना शुरू कर दिए। बोले पिछली कक्षा में शायद हमने बताया हुआ कि सुबह के समय जब आप अग्निहोत्र करते हैं तो इमं सूर्याय नमः, इदम सूर्याय नमः, इदम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। शाम को जब आप करते हैं तो चंद्र की आप का स्मरण करते हैं और प्रजापति का स्मरण करते हैं। ये दो आहुतियां तो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हैं, अर्थात जब अग्निहोत्र करते हैं तो ये तो करना ही पड़ता है। और आपने देखा होगा जब भी कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ आता है तो वो इस प्रकार की आहुति कराता है। आप देखते होंगे 2 कटोरी रखी जाती है जल भर के। अब ध्यान दें, सबके पीछे बड़े कारण है, ये नहीं कि वो खाली कर्म कांड है।
जिस समय अग्नि में आहुति देने जाते हैं उस समय 2 कटोरियां रखी जाती हैं, दोने रखे जाते हैं और उसमें जल भर के रखा जाता है। तो जब आप से कहा जाता है कि अग्नि में घी डालिए, तो घी डालने के बाद पहले वाले पात्र में डाला जाता है, आपने जैसे डाला ओम सूर्याय नमः, तो जब दूसरी वाली आप डालने जाएंगे उसके पहले वाले कटोरी में भरे हुए जल में आप उस सुरवा को डुबाते हैं और कहते इदम नमम, ये मेरे लिए नहीं है। इदम नमम का तात्पर्य है कि ये मेरे लिए नहीं है बल्कि सूर्य के लिए है, अग्नि के लिए। तो जब आप प्रातः काल क्या कहते हैं आहुति देते हैं तो कहते हैं सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, ये 2 आहुति बहुत जरूरी है। और जब आप शाम को अग्निहोत्र करते हैं तो अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, ये 2 आहुतियां अति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर 7 प्रकार की इस अग्नि का वर्णन किया गया। अब इसको और हम विस्तृत करें तो आप देखें कि वेद में विशेष रूप से 7 संख्या का बड़ा महत्व है। 7 संख्या उपनिषदों में अनेक बार इसकी आवृत्ति की गई। जैसे सप्त प्राणः प्रभवन्ति, 7 प्रकार के प्राणों का जन्म होता है, इस प्रकार की वहां पर संख्या आई। उसके बाद भू आदि सप्त लोक, आप सुनते हैं ना, भू भुहा स्वः जन तपा, इस प्रकार के सप्त लोक की बात की गई। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 प्रकार के तल की चर्चा की गई, लोक की चर्चा की गई। तो यहां पर कही गई। और हमारे यहां सप्त द्वीप है, जैसे कि हम लोग जम्बू द्वीप में आते हैं, तो ऐसे यहाँ हमारे यहाँ सप्त द्वीप की पूरी की पूरे विश्व को यदि देखें तो 7 द्वीपों में बांटा गया है। तो सप्त द्वीप की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार आप जब योग में जाएंगे तो 7 प्रकार के ज्ञान की भूमिका है। कभी आपने पढ़ा हो, अब ये विस्तृत अध्ययन का विषय है। 7 प्रकार के ज्ञान की हमारे यहाँ भूमिकाएं हैं, जहाँ पर हमें योग सूत्र उसका विस्तार से वर्णन करता है। और नाना प्रकार के सप्त ऋषि आपने सुने होंगे। तो जो 7 की संख्या है वो बड़ी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। सप्त ऋषि आदि की संख्या देखने को मिलती है। कई सारे लोग इस मंत्र को तांत्रिक अथवा किसी कर्मकांड विशेष के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। जहां पर 7 प्रकार की आहुतियां उस काली को शक्ति को आश्रय बनाकर और इस अग्नि का इस मंत्र का आश्रय बनाकर और अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं। काली कराली च मनोजवात, अर्थात आप किसी अपने विशेष प्रकार की मनोकामना के पूर्ति के लिए भी इस मंत्र का उपयोग अग्नि में आहुति देने के लिए कर सकते हैं। या जब आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत सरल मंत्र है, इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो काली कराली च मनो जवाचा 4 6 8 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। काली कराली च मनो जवाचा सुलोहिताया च सुधूम्र वर्णः स्फुल्लिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वा। इस प्रकार यहाँ पर अग्नि की 7 जिह्वाएं इस मंत्र में बतलाई गई हैं, जो अग्निदेव अपने 7 प्रकार की जिह्वा से हमारे द्वारा दिए जाने वाले भोग आदि पदार्थ का ग्रहण करते हैं। और आप अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन स्वयं कभी भी अपवित्र कूड़ा करकट जला दो, चाहे घी और आहुति डाल दो, और चाहे व्यक्ति को जला दो। चिता की अग्नि भी आप देखिए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन ऊपर बिल्कुल निर्विकार रहती है, उसकी लपटों में कभी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, वो बिल्कुल जलती हुई लोगों को जला देती है, लेकिन अपने आप को कभी अपवित्र नहीं करती। कैसे? अब अग्नि तो अंश है, अग्नि का अंशी कौन है? सूर्य। क्या सूर्य कभी अपवित्र होता है? या सूर्य को पुण्य और पाप लगता है? आप सूर्य के प्रकाश में चाहे यहां बैठकर सत्संग करिए
और चाहे भी किसी क्लब में जाकर जो मर्जी आए करिए, खेलिए, खाइए, पीजिए, मस्ती करिए, लेकिन इस आपके द्वारा सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रश्मि में किए जाने वाले पुण्य पाप का प्रभाव सूर्य को नहीं पड़ता। एक अच्छा, सूर्य कभी गंदा होता है? सूर्य का प्रकाश नाले के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी आप जाइए अपने बगल में कुकरेल नाले को, और वहीं बगल में गोमती है, दोनों के ऊपर सूर्य की रश्मियां पड़ रही हैं। लेकिन आप किसी फुलवारी में चले जाइए जहाँ कहीं बाग बगीचे लगे हों, सुंदर पुष्प लगे हों, वहां भी प्रकाशित कर रहा है। लेकिन सूर्य की किरणें कभी अपवित्र किसी के ऊपर भी पड़ती हैं, उनको प्रकाशित कर देती हैं। सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता, गंदा नहीं होता, वायु गंदी नहीं होती। वायु के बीच में जो आया, संसर्ग आया, वो उसको प्रकाशित की, फैलाई और आगे बढ़ गई। आप कभी देखे नाले के बगल से निकलेंगे, दुर्गंध आएगी, 20 कदम आगे बढ़ जाइए, फूल हो तो आपको सुगंध आएगा। तो ये कभी भी अपने भीतर इन तत्वों को ग्रहण नहीं करते, इनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार अग्नि भी है। अग्नि में चाहे आप मांस पकाइए और चाहे आप कोई शुद्ध सात्विक अन्न पकाइए, अग्नि दोनों को ही पकाएगी, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होगी। आप क्या डालते हैं, आपको वो पुण्य उस हिसाब से मिलेगा। आप अगर अग्नि में मांस डालते हैं, अलग उसका प्रभाव है और अलग उसका फल है। अगर आप अग्नि में घी, तिल, जौ, विभिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थ, जड़ी बूटियां डालते हैं, तो उसका अलग प्रभाव है। अग्नि में कोई विकार, अब अग्नि देव हैं, देव मानकर आराधना करेंगे तो हमें एक अलग प्रकार का फल मिलेगा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप अग्नि को देव नहीं मानते हैं तो भी उनको क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी मान्यता किस प्रकार से है, हम उनको किस रूप में लेते हैं, तद अनुरूप वो हमको फल देते हैं। इसलिए यहाँ पर 7 प्रकार की अग्नि की चर्चा की गई, अग्नि के मुख की चर्चा की गई। अब मंत्र नंबर 5 पर आते हैं। कहते हैं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयोः हाददायन तम नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकोधिवासः। जो अग्निहोत्री पुरुष इस दीप्तमान अग्नि के भीतर अपनी यथाशक्ति सामग्री डालता है, वह अग्निहोत्री कर्म का आचरण करता है, तो उस यजमान के द्वारा जो दी गई आहुतियां हैं वो सूर्य की किरणों में, अब इसको मिलाइएगा, क्योंकि अग्नि क्या है, अंश है, और अंशी कौन है, सूर्य है। तो कोई भी अंश अपने अंशी से दूर, जैसे अग्नि अंशी है, अग्नि अंश है, सूर्य अंशी है, जल अंश है और जल का अंशी समुद्र है। तो जल की कोई भी बूंद कहीं भी आप डाल दीजिए, वो सदा निम्नगामी होगी। क्यों? क्योंकि उसका अंशी समुद्र है, और समुद्र हमेशा पृथ्वी तल से, आप पहाड़ों पर चले जाइए तो पहाड़ों की माप आपके माप से नहीं होती, वहां लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाइए तो वहां पर जो ऊंचाई लिखी है उस समुद्र तल से उसकी माप लिखी जाती है। तो समुद्र नीचे है, तो हमेशा जल का जो प्रवाह होता है वो निम्नगामी होता है। आपके आंखों से निकलने वाला आंसू किधर जाता है? भगवान न करे निकले, नहीं निकले तो खुशी के आंसू निकले। आंसू भी तो 2 प्रकार के होते हैं ना, प्रसन्नता के होते हैं और दुख के होते हैं, वियोग के होते हैं। तो वियोग के आंसू ना निकले, प्रसन्नता के आंसू निकले। लेकिन महाराज कहीं ऐसा हो प्रसन्नता का आंसू ऊपर चढ़ने लगे और वियोग का आंसू, बोले नहीं, दोनों ही स्थिति में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रसन्नता में रो रहे हैं कि आप वियोग में रो रहे हैं, दुख में रो रहे हैं।
दोनों ही नीचे की ओर बहेंगे, निम्नगामी है। क्यों? क्योंकि उसका अंशी महाराज समुद्र है। अग्नि की कोई भी लौ जलाइए, दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, गैस जलाइए, चूल्हा जलाइए, हमेशा अग्नि ऊर्ध्वगामी है। कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, दबाइए। अब आपको कथा मालूम होगी, हिमाचल प्रदेश में जो ज्वाला जी हैं, वहां पर 9 प्रकार की अग्नि निकलती है। 9 तरह की का स्वरूप है देवी जी का। वहां पर 9 लपटें निकलती हैं। आप लोग दर्शन अगर किए हो तो ऐसा सुनने में आता है, किंवदंती है कि अकबर ने उस अग्नि को बहुत दबाना चाहा, ढकना चाहा। तो कहते हैं वो एक देवी जी का आरती या भजन में भी आता है ना, हे अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे, ऐसे आप लोग को याद? हाँ, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। उसके नीचे की पंक्ति है कुछ कि माँ बड़ा ही सुंदर नाता, पूत कपूत सुने हैं पर न सुनी कुमाता। ऐसे मुझे नहीं उसका भावार्थ याद आ रहा है कि बहुत प्रयत्न किया। उसमें ये पंक्ति है कि उसने लोहों के बड़े बड़े मोटे मोटे सप्त धातु का करके और उसको अग्नि की लपट बड़ी छोटी छोटी, आप वहां जाकर देखेंगे और आप हाथ लगाएंगे तो कई बार आपका हाथ जलेगा नहीं। माने इतनी तीव्र लपट नहीं, बिल्कुल पतली सी लपट निकलती है। भगवत कृपा से दर्शन हुआ है, कई बार हम लोग गए हैं तो 2-3 एक जगह है, 1-2 एक जगह है, ऐसे ऐसे करके 9 दर्शन होते हैं। वहां पे 9 स्वरूप है देवी जी का। तो उसको बहुत प्रयत्न किया कि नाना प्रकार की धातुओं से मिक्स करके और उसको ढक दिया जाए। तो थोड़े दिन तो वो रहा, लेकिन पता चला थोड़े दिन के बाद उसको फाड़ के तोड़ के अग्नि पुनः ऊर्ध्वगामी होके, हाँ अच्छा रखा भी है, हाँ छत्र पड़ा है। तो इस प्रकार का बड़ा प्रयत्न किया गया। तो अग्नि कहीं भी हो, किसी भी रूप में है, वो ऊर्ध्वगामी ही होगी। अग्नि को चाहकर भी आप निम्नगामी नहीं बना सकते, जल को चाहकर भी आप ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकते, वो निम्नगामी, क्योंकि हर अंश अपने अंशी को मिलने को उद्यत है। आप चाहकर भी अपने आप को कभी छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्वरूप व्यापक है, विराट है, अनंत है। आप हमेशा बड़ा होना चाहते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का विस्तार चाहता है कि नहीं? इस सीमा का विस्तार बड़ा होना ही तो मेरे ब्रह्मत्व का लक्षण है, ब्रह्मत्व का स्वरूप है। हम कभी मरना चाहते हैं? हम कभी अज्ञानी रहना चाहते हैं? बताइए। अज्ञानी भी अज्ञानी है, ये बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी बात करिए। अब आप लोग तो बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं, रोज 10-5 लोगों से मिलते हैं, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा। मूर्ख से मूर्ख, अरे हम सब जानते हैं, तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है, बहुतों को पढ़ाया है मैंने सब देखा है, दुनिया देखी है मैंने, मैं सब जानता हूं। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। तो मेरा स्वभाव है कि हम अज्ञानता को स्वीकार, भले मूर्ख हूं लेकिन मूर्ख भी अपनी मूर्खता को स्वीकार, क्योंकि हमारा स्वरूप कैसा है? भासत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए तो हमको कहते हैं सच्चित आनंद। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति मूर्ख होकर मरना नहीं चाहता या मूर्खता को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। कभी कोई व्यक्ति सीमित नहीं होना चाहता क्योंकि उसका स्वरूप ही विस्तृत है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी झूठ बोले, देखो ध्यान रखना, मुझे झूठा व्यक्ति भी सच व्यक्ति की तलाश करता है। समझ में आया ना? कोई झूठा व्यक्ति भी हो, लेकिन वो अपना कोई ही नौकर रखना चाहेगा, एम्प्लॉय रखना चाहेगा, तो क्या चाहेगा? क्योंकि अल्टीमेट आपका स्वरूप व्यापक है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है।
और कभी भी कोई भी व्यक्ति इस संसार से अपनी पहचान खोकर नहीं जाना चाहता। उसके लिए हम कितने उद्यम करते हैं, कुआं बनवा देंगे, बावड़ी बनवा देंगे, धर्मशालाएं बनवा देंगे, महाराज मंदिर बनवा देंगे, लेकिन महाराज आपके आश्रम में पंखे की जरूरत है। हाँ महाराज पंखा जरूरत है, तो गर्मी आ रही है, तो नहीं हमें पंखे की नहीं, हमें एसी की जरूरत है। तो अब एसी के अब तो 2 यूनिट होती है, एक भीतर और बाहर। महाराज नाम लिखाना है तो ठीक है, ऊपर वाले यूनिट पे जाके लिखा दो। अब महाराज पंखा देना है मंदिर में, और क्या करेंगे, 3 पंखुड़ियों को महाराज एक अक्षर लिखने की जगह नहीं छूटती। दादा का भी नाम, परदादा का भी नाम, मामा का भी नाम, नाना का भी नाम, बेटे का भी नाम, पता नहीं पोते का भी लिख देते हैं, आने वाले का कि नहीं। पंखे में भी अब क्या हुआ, बोले इसलिए नहीं, उसका और कोई कारण नहीं है। ये नहीं कि उसकी श्रद्धा में कमी है, वो देना चाह रहा है, 1 2 10 5 देता ही रहता है। बस चाह है कि मैं जाना जाऊं, बस इतनी सी चाह है, और कोई नहीं। वो जाना जाऊं का माध्यम अलग अलग चुन रहा है। वो सोच रहा है कि पत्थर पे नाम लिख दूंगा तो, भैया कितने लोगों ने पत्थर पे तो नाम छोड़ो, बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े राजमहल बना दिए, लेकिन आज वो भी खंडहर, उनको भी कोई जानने पूछने वाला, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो ये व्यक्ति की स्वाभाविक मांग है कि व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, व्यक्ति ज्ञानी होना चाहता है, व्यक्ति के भीतर व्यापकता का स्वरूप है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। तो हर अंश अपने अंशी से मिलने को व्याकुल है। आप देखिए, आप कितने भी उस प्रतिकूलताओं के बीच में रहे, लेकिन एक समय आता है कि महाराज ये सब झंझट, आप मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। कितना भी व्यक्ति आसक्तिवान हो, कितना भी संसार में लिपटा हुआ हो, लेकिन उसके भीतर भी कभी न कभी ये भाव आता है, अरे महाराज एक समय आए तब छूटे और मैं मुक्त हो जाऊं, मैं बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के। अब वो भले बात अलग है कि थोड़ी देर के लिए वो वृत्ति आती हो, थोड़ी देर के लिए वो भाव आता हो, प्रगाढ़ ना होता हो, क्यों, क्योंकि हमारा स्वरूप ये नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप, तो उसकी चाह तो मुझे होगी ही होगी। इस वजह से यहां पर जो अंशी की ओर सब लोग भाग रहे हैं। तो अब यहां पर जो सूर्य रूपी अंशी है, अंश रूपी अग्नि में जब आप आहुति डालते हैं, देखिए भगवती श्रुति क्या कह रही है, वो आहुति किस रूप में प्रदान होती है, प्राप्त होती है। आपने तो अग्नि में डाल दिया और देखने में तो क्या लग रहा है, अब कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हो, क्षमा करिएगा, कहेगा बताइए अब इतनी हवन सामग्री, इतना घी बर्बाद कर दिया, अरे तेरे को कौन समझाए। अब मैं कुछ और उदाहरण नहीं देना चाह रहा हूं, मन वो हो जाएगा, आप समझ लीजिए। अब उसको लगता है कि ये वेस्टेज है, जलती हुई अग्नि में। अब हम लोग अभी जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, 25, 26, 27 नैमिषारण्य, वहां पे 1.25 कुंटल से अधिक तो हवन सामग्री आप देखिए आके रखी हुई है, सब व्यवस्था हो रही है। 1.25 कुंटल सामग्री, 25 किलो तो कम से कम घी होगा। क्या बोले महाराज, अग्नि जलेगी, स्वाहा बोला जाएगा और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, माने भस्म हो जाएगा। क्या बनेगा? तीसरे दिन जाके आप देखेंगे तो हाँ, अब करीब करीब वहां 5 कुंटल लकड़ियां लगेगी 2-3 दिनों के भीतर। इतना बड़ा वो अनुष्ठान भगवान की कृपा से संपन्न होगा। तो तीसरे दिन क्या मिलेगी? 5 कुंटल लकड़ी की राख कितनी होगी? 10-5 किलो, एक मुट्ठी राख। अब आप कहते हैं ना, इतना बड़ा शरीर था, जल के क्या हुआ? बोले एक मुट्ठी पुड़िया में आ जाता, बिल्कुल मटके में भी नहीं आता। महाराज मटके में रखो कलश में, तो कलश में इतना सा रहता है, और कलश रहता है इतना बड़ा। आदमी कितना था? बोले 100 किलो का था। मेरा भी वही होना, मैं भी इतने का हूं। तो ये जलेगा तो ये 100 किलो का वजन कितना हो जाएगा? बोले महाराज 100 ग्राम भी मुश्किल से निकल कर आएगा। और रखा कितना बड़ा जाए? इतने बड़े मटके में हमको इतनी बड़ी पुड़िया बना के डाल दी। ये गति है इस देह की। वो कोई भी हो, कितना बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति हो, अंतिम गति तो यही होनी है। तो जो हमारे द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है वो कैसे जाती है? आप विज्ञान देखिए। अब
विषय विस्तृत हो रहा है। हमारे यहाँ जो जल की वर्षा होती है, वो जल की वर्षा भी सूर्य के माध्यम से ही होती है। सूर्य जब तपता है तो वो समुद्र से जल को अवशोषित करता है और अवशोषित करके अपने पास ले जाता है और वो जल वहां पर एकत्रित होता है और जब उसका वेग तैयार हो जाता है, अब विज्ञान के आप लोग छात्र बैठे होंगे, आप सबको बेहतर पता होगा, अधिक पता होगा, तब वो सूर्य बादल बनके आप देखिए, तो जब वो नीचे से जल को अवशोषित करके और बादल बनाकर वर्षा कर रहा है, तो मेरे द्वारा दिए जाने वाले, अब कोई ऐसा नास्तिक व्यक्ति हो, उसको लगेगा ये कैसे, आप डाल तो अग्नि में रहे हो और पहुंच सूर्य को रही है। तो आप उदाहरण देखिए, जल तो समुद्र में है और मजे की बात, समुद्र का जल कैसा है और वर्षा कैसे होती है। तो भले आपके द्वारा वो लग रहा है कि वेस्टेज हो रहा है, अभी अगला वाला मंत्र यही आएगा, और लग रहा है कि अरे तो घी 25 किलो खा लेते तो हम कितने पहलवान हो जाते। लोग बड़ा ज्ञान देते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, किसी भूखे, अरे भूखे को दो, मना कौन कर रहा है, भूखे को भी दो ना। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि तुम भूखे को मत दो, लेकिन हम अगर शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग का दूध हम भूखे को क्यों दे। आपको भूखे को देना तो आप भूखे को दो, उसको कोई मना तो नहीं कर रहा है ना, उसको भी दो। लेकिन उसके पीछे भी गहरा विज्ञान है, खैर वो विस्तृत विषय होता जाएगा। तो अब आप देखिए, जल समुद्र से ले रहा है सूर्य खारा और अपने पास स्टोर करके बादल बनाकर यथा समय जब मानसून आना है तब आएगा, उसकी भी सारी प्रक्रिया है, सुनिश्चित है, थोड़े दिन आगे पीछे भले हो सकती है। और जल हमको जब मिलता है, और ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ कितना भी आरओ और फिल्टर लग जाए, उस सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है, लोग स्टोर करके रखते हैं। अमृत सदृश वो जल होता। आप लाख सिंचाई कर ले बाहर के जल से, गेहूं को और धान को, लेकिन किसान ये मनाता है कि एक बार भी अच्छे से जल सूर्य भगवान का आ जाए तो खेत हमारा लहलहा उठेगा। माने बाहर का आप 10-20 दिन लगातार सींचते रहो और सूर्य भगवान के द्वारा बादलों के माध्यम से 1 घंटे की वर्षा सब चीजों को बराबर कर देती है। तो अब सूर्य ने जल अवशोषित करके हमको मीठा बना के दे दिया। तो यहां से अग्नि में डाला जाने वाला हमारा मंत्रों के माध्यम से आहुति को अवशोषित करके वो क्यों नहीं हमको सुखद परिस्थिति के रूप में, भाई मीठे माने क्या, सुखद परिस्थिति ही तो, अनुकूल वातावरण ही तो अब भगवती श्रुति क्या कहती हैं, तम नयंति दे एताह सूर्य से रस में। वो मंत्र देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, वो नयंति माने उसका नयंती अर्थात उसका नयंती उसका पर्टिकुलर अर्थ होगा कि उसका नेतृत्व करता है, उसको अपने माध्यम से ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद सूर्य से रश्मयो हो, सूर्य की रश्मियां, यत्र देवा नाम, जहां जो देव है, पतिरेकाधिवासः, वो जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र रहता है उसको ले जाकर पहुंचा देता है। इसलिए इंद्र हमेशा आहुति से ही प्रसन्न होते हैं। पर्जन्य, गीता भी पढ़िएगा, भागवत की भी कथा है। भागवत की कथा, जब समय कृष्ण भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया है, नंद बाबा आदि इंद्र को आहुति प्रदान करते हैं। कृष्ण ने पूछा, भैया क्यों करते हो बाबा? बोले, अगर हम इंद्र को आहुति नहीं देंगे तो ये इंद्र हमको जल नहीं देगा, जल नहीं देगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम और ग्वाल बाल और पशु सब जीवित नहीं रहेंगे। तो प्राकारांतर से इंद्र हमारे जीवन का पोषण करता है। तो भगवान ने कहा नहीं, अब इंद्र को नहीं देंगे, वो चूंकि अभिमान हो गया था। फिर भगवान ने गोवर्धन को का पूजन आदि कराया। तो अब आप विचार करके देखिए कि हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति से देवता प्रसन्न होते हैं, और वो देव, गीता में भगवान कहते हैं, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यसत्। देव और हम परस्पर एक दूसरे के श्रेय का हेतु बने, हम उनके लिए आहुति प्रदान करें और तद अनुरूप हमारे लिए अनुकूलता वातावरण प्रदान करेंगे।
तो इस प्रकार यहाँ पर जो आहुति दी जाती है वो अग्नि के माध्यम से सूर्य अवशोषित करता है और तत्त देव को पुष्ट करता है। इसलिए आहुति यज्ञ बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि उससे देव पुष्ट होते हैं और जब देव पुष्ट होते हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लिए अनुकूल वातावरण देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया उनके लिए, हमको क्या मिला? इंद्र पुष्ट हो गया। बोले नहीं नहीं, फिर जब आप इस लोक का परित्याग करके जाते हैं तो वही आहुतियां, वही यज्ञ में दी गई आपकी आहुति क्या करती है? बोले ब्रह्मलोक में आपका आगमन जब होता है तो आपकी आगवानी करती है। आप मंत्र छठा देखिए, इसको हम अगली कक्षा में विस्तार करेंगे। ए हेति तमाहुतयः, आओ आओ आओ, क्योंकि वो अपने स्वामी को, क्योंकि इन्होंने मुझे पुष्ट किया थी, आओ आओ, वो आहुतियां आओ आओ, यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ है, ये ब्रह्मलोक तुम्हारे पुण्य से प्राप्त हुआ है, तो वो वहां आपकी आगवानी करती हैं, आपको बुलाती हैं। सूर्यस्त रश्मिर भी यजमानम वहंती, उस यजमान का वो वहन करती हैं। प्रियाम वाचम अभिवदंती, और आपकी प्रिय वाणी के द्वारा आपका स्वागत करती हैं, प्रिय वाणी के द्वारा आपकी स्तुति करती हैं। ऐसा वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः, उस सुकृत से आपको ब्रह्मलोक, स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, उदाहरण हम छोटा सा दे देते हैं, लेकिन विस्तार अगली कक्षा में करेंगे। दो व्यक्ति किसी सभा में पहुंचे, तो एक ही सभा में दो व्यक्ति एक ही साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ कदाचित व्यवहार अलग अलग होता है। एक व्यक्ति आई आई, अरे अरे अरे, आप बड़े दिनों बाद पधारे, क्या हो गया, कैसे थे, बड़े दर्शन नहीं हुए। और एक व्यक्ति आया, कई बार उसकी तरफ, कारण क्या हो सकता है? ये नहीं कि उसने दान किया है इसलिए, या उसने उस सभा के लिए स्पॉन्सरशिप दी है इसलिए, उसका व्यवहार, उसके द्वारा किया गया योगदान उसके स्वागत का हेतु बनी कि नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल आप देखिएगा। भले वो किसी भी तरह से किया हो, भले उसने उस कार्य में अपने वैचारिक दान किए हों, अपने सुंदर वाक्यों के द्वारा, अपने सुंदर भावों के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा, आप वहां पर आप देखिए व्यवहार अलग अलग हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही जो सुकृति लोग हैं, जो पुण्यात्मा लोग हैं और जो पापात्मा लोग हैं, उन दोनों के साथ भी व्यवहार अलग होगा कि नहीं होगा? स्पष्ट। एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, लेकिन एक बॉस का क्यों भाई अतुल जी, एक बॉस का प्रिय होता है, चहेता होता है, और दूसरा उसको लगता है फाइल आई है, कितनी जल्दी साइन वाइन करके ये विदा हो, यहां से निकले, ये ना ही आया करे, जरा किसी और को ही भेज दिया करे। कारण क्या है? व्यवहार एक कारण है कि नहीं? उसका योगदान कारण है कि नहीं? उसके द्वारा किया जाने वाला जो भी चीज है, उसके आगवानी में, उसके व्यवहार में, उसके स्वागत में हेतु बनता है कि नहीं बनता है? उसी प्रकार हमने जीवन भर घी बचाया, हमने जीवन में चावल और तिल बचाए, अरे कहाँ ये अग्नि में जा फूक रहे हो, बताओ, जला रहे हो। अब नजरिया ऐसा भी हो सकता है ना, फूक रहे हो, जला रहे हो, भस्म कर दे रहे हो, आप बताइए, धुआं धुआं कर रहे हो। तो आप जिंदगी भर उस चावल, घी और तिल को खुद ही खाते रहे, और अंतिम में आपका इतना बड़ा शरीर इतना बनके कोई अर्थ नहीं निकला। और वहीं अगर आपने किसी ऐसे सत्कर्म में, और ये सत्कर्म भले देखने में लगता हो कि कुछ मिल नहीं रहा है, बिल्कुल माने आज आपको जो भी मिला है ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये कोई दुर्घटनावश नहीं मिला है। आपको जो माता पिता मिले हैं, आपको जो परिस्थिति मिली है, आपको जो धन संपत्ति वैभव मिली है, ये दुर्घटनावशात नहीं हुई है। यहाँ पे अध्यात्म में विचार करने पर कोई चीज बाई चांस नहीं होता। बाई चांस नहीं है कि आप इस परिवार में जन्म ले लिए, बाई चांस नहीं है कि आपको इतनी सुख समृद्धि और चीजें मिल गई।
ये आपकी ही अपनी कमाई है ये, और इसका किसी को एहसान भी नहीं है ना ना, किसी ने ऐसा, भगवान ने एहसान भी नहीं किया है। मतलब थोड़े दूसरे भाव में अगर मैं कहूँगा, उनकी तो कृपा ही है, उन्होंने भी आपको वही दिया है जो आपने, अगर आपने किया ही ना होता तो भगवान भी चाहकर आपको, इसीलिए अगर ये मिला है तो इसका सदुपयोग करें। याचका नहीं याचंती, याचक है, भिखारी है, भिखारी किसी के यहां जाकर याचना करता है तो भीख नहीं मांगता, बल्कि वो आकर हमको सावधान करता है कि भैया जरा कुछ, याचका नहीं याचंती गृहे गृहे, वो घर जा जाकर याचना नहीं करता, अपितु हमें सावधान करता है कि मैं भी कभी ऐसा ही था। तो इसलिए जितना हो सके अपने चीजों में से, यज्ञ में, आहुति में, सत्कर्म में, अन्नदान में, वस्त्रदान में यथासंभव छोटा छोटा भी सहयोग, थोड़ा थोड़ा भी करते जाएं, धीरे 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 करके। आप क्या करते हैं, गोलक में एक एक रुपए डालते हैं, साल भर में पता चला 2 साल में गोलक भर गई, और कभी काम आया तो गोलक फोड़ते तो 2, 4, 5, 10 हजार निकल आता है, आपको पता भी नहीं चला गोलक में कब 10,000 इकट्ठा हो गया। वैसे 10,000 इकट्ठा करना कठिन होता, लेकिन एक रुपए, 10 रुपए, 50, 100 रुपए आप डालते चले गए तो एक दिन वो बड़ी धनराशि बन जाती। ऐसे ही रोज रोज छोटा छोटा, रोज तो अवसर मिलता नहीं, जब भी कभी अवसर मिले तो थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करके अपने पुण्य का गोलक, जब वो फूटेगा इस शरीर के टूटने के बाद, तो आपको अरे ये मैंने किया, सुरतियाँ कहेंगी आइए 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 सरकार आइए, ए हेती ए हेती। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहे हैं, और वेद कह रहे हैं तो इसमें एक भी अश्रद्धा का हेतु, झूठ तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण रूप से प्रमाण है। इस वजह से हमें जितना हो सके रोज रोज स्वीकृत और सत्कर्म करते हुए अपनी पूंजी को बढ़ाते रहना चाहिए, धर्म की पूंजी बढ़ती रहनी चाहिए। इसी श्रृंखला में भगवान ने एक प्रेरणा दी, मैंने आपको निवेदन किया। अभी हम लोग 3 दिन नैमिषारण्य में बड़ी दिव्य अनुष्ठान भागवत जी के 10वें स्कंद की आहुतियों में देने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोग भी पधारे। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अथवा 1 दिन के लिए भी आ सकते हैं, और आप वहाँ पर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। 25, 26, 27 फरवरी। अब हम लोग इस कक्षा को यहाँ विश्राम करते हैं, अगली कक्षा में इसको थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप थोड़ा 10 मिनट विलंब हुआ।